हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार यहाँ पर आपके लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको हिंदी और आपके ग्रामीण परिवेश के थ्योरी और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बता दें कि 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है रात 8:30 बजे। तो आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं हिंदी का। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट होता है, बिल्कुल बेसिक से आप लोग बिल्कुल हाई पॉइंट तक आप पहुँच सकते हैं और काफ़ी अच्छी आप तैयारी हिंदी की कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम आप सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक्स, वहाँ पर आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं और लाभ भी आपको मिल सकता है, PDF भी, और आपकी आवश्यक सूचनाएं भी वहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? हमारी आवाज़ आ रही है? सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं इसके पहले भी आपके पार्ट बनाए जा चुके हैं और आपके ग्रामीण परिवेश में योजनाएँ बहुत पूछी जाती हैं। 4 से 5 प्रश्न आपकी योजनाओं से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि काफ़ी चर्चे में है इस वक्त। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, इसका उद्देश्य था बैंकिंग से संबंधित आपका जुड़ा हुआ है कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से दूर 7.5 करोड़ परिवार को बैंक खाता की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। ये आपका इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। और इसके साथ में कुछ और भी था कि अगर ये खाता खोलने वाला जो खोलता है तो उसको कह सकते हैं डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट योजना आपकी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 18 से 50 वर्ष की उम्र के जो भी यहाँ पर व्यक्ति होंगे वो अपना कह सकते हैं कि जीवन बीमा अपना करा सकते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा किया जाता है? तो 2 लाख रुपए तक का, ठीक है, 2 लाख रुपए तक यहाँ पर कह सकते हैं कि बीमा किया जाता है। तो 2 पॉइंट हुए कि कितने उम्र के लिए, तो 18 से ऊपर हो, ठीक है, और 50 के नीचे, और यहाँ पर 2 लाख रुपए तक उसको बीमा कह सकते हैं मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपकी योजना है कि सन 2022 तक सबके लिए आवास शहरी योजना हेतु राष्ट्रीय मिशन यहाँ पर किया गया था। और देख सकते हैं ये संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022 तक सबके लिए आवास मिशन प्रारंभ करने की अनुमति कब प्रदान की गई? ये अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो आपके 17 जून 2015 को ये अनुमति प्रदान की गई थी कि जितने भी आपके आवासीय शहरी आवास हैं सबके लिए यहाँ पर कह सकते हैं क्या होना चाहिए? तो उनके लिए आवास होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 17 जून 2015 को ये कह सकते हैं कि अनुमति प्राप्त हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि खास संबंध सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए ऋण पर किस दर से सब्सिडी प्राप्त होगी? तो 6.5% से सब्सिडी प्राप्त हो रही है। अगला है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था यह आपके 1973 में हुआ था, ठीक है, 1973 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। और 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल संभरण विकास के लिए तय किए गए साझा नियम या दिशा निर्देश के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। ये 1995 से बिल्कुल लगातार एक्टिव है। अगली योजना है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम ये कब से प्रारंभ किया गया? तो ये आपकी 1977 से 78 से यह कार्यक्रम आपका हुआ है, ठीक है। और यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर है, अर्थात ये जो आपकी योजना है वो आपकी 100% कैसी है? आपकी केंद्र सरकार के द्वारा आपकी कह सकते हैं चलाई गई योजना है, ठीक है।
और इसका उद्देश्य क्या रहा है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा है इसका क्या था, ये किस उद्देश्य से शुरू की गई, तो मरुभूमि को बढ़ने से रोकने के लिए, मरुभूमि में सूखे के प्रभावों को समाप्त करने के जो क्षेत्र हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बहाल करने, और कह सकते हैं इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, अगला है आदर्श संसद आदर्श ग्राम योजना, काफ़ी अच्छी योजना आपकी है। तो संसद आदर्श ग्राम योजना ये आपकी देख सकते हैं योजना कब आपकी शुरू की गई थी, तो आपके 11 अक्टूबर 2014 से, ठीक है 11 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना आपकी यहाँ पर शुरू की गई थी। यहाँ पर क्या था कि गाँव के समग्र विकास की इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद से, ठीक है प्रत्येक सांसद से वर्ष 2016 तक एक तथा वर्ष 2019 तक 3 गाँव में बुनियादी एवं इस संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया। अर्थात एक जो सांसद है वो 2016 तक एक गांव को विकास करेगा और इसके बाद 2019 तक वो 3 गांवों का कह सकते हैं जिम्मेदारी लेगा। या आप कह सकते हैं सांसद आदर्श ग्राम यहाँ पर कह सकते हैं योजना है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि काफ़ी चर्चे में रहती है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को किया गया। और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कहाँ से किया था, किस शहर से किया था, तो पानीपत हरियाणा से किया था। ठीक है, पानीपत हरियाणा से किया था आपकी सुकन्या कह सकते हैं समृद्धि योजना। ठीक है, और कह सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में कितनी आयु पर खुलवाया जा सकता है, तो ये खाता जो आपका है जन्म के समय या कह सकते हैं 10 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक ही खाता आपका खुलवाया जा सकता है, सुकन्या समृद्धि खाता। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो आपका है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी 1986 में की गई थी, राष्ट्रीय पेयजल मिशन। अगला है कि इसका नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन किस वर्ष किया गया था, तो राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना आपकी शुरुआत किया गया था आपकी 1991 में। ठीक है, 86 में प्रारंभ हुई थी और इसके बाद राजीव गांधी पेयजल मिशन इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, 1991 में। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आपका है और इस योजना की शुरुआत आपकी 2013 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2013 में की गई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्गत मूल्य क्या है। ठीक है, तो उसमें था कि चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेंगे, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगा, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगा। यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। और आपको पता ही है कि वर्तमान में कह सकते हैं कि आपको फ्री भी मिल रहा है, मतलब कि जो कोरोना काल में सरकार ने नवंबर तक यहाँ पर कह सकते हैं देने के लिए बोला गया था, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को कितना अनाज मिलेगा, अर्थात एक व्यक्ति को 5 किलो, ठीक है 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर मिलना तय है। और इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न कौन उपलब्ध कराता है, तो इस योजना के जो खाद्यान्न होता है आपकी केंद्र सरकार कराती है। ठीक है, केंद्र सरकार। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, तो ये की गई थी आपकी 2 अक्टूबर। याद रखिए अधिकतर जो स्वच्छता संबंधी हैं वो आपकी 2 अक्टूबर को ही हुई हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था, तो 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना, ये उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यष्टि परिवार शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो आपके 12,000। पहले 10,000 थी, फिर इसके बाद 12,000 कर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन का एक लोगो आपको यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि नमामि गंगे यहाँ पर देखा होगा कि नमामि गंगे क्या है, तो यह गंगा की सफाई संरक्षण से जुड़ा हुआ आपका कार्यक्रम है। ठीक है, नमामि गंगे। और अगला है कि अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन क्या है, तो अटल पेंशन योजना का फोकस किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर आपका है,
तो याद रखिएगा अटल पेंशन योजना का फोकस आपके असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। और अगला है कि अटल पेंशन योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं, ठीक है। तो 18 से 40 वर्ष की उम्र के ऐसे बैंक धारक जिनकी आय कर योग्य नहीं है और जो किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उनको अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है कि 31 दिसंबर 2015 से पहले योजना में शामिल होने वालों के लिए सरकार 5 वर्ष तक प्रति अधिकतम कितने रुपए योगदान है, तो आपका 1000 रुपये। और अटल पेंशन योजना के तहत कितनी उम्र में पेंशन मिलना शुरू होगी, तो ये आपके 60 वर्ष, मतलब कि एक योजना आई थी कि अगर आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तब आपको यहाँ पर 5000 रुपये 6000 रुपये प्रति मंथ मिलेंगे। लेकिन इसके पहले आपको यहाँ पर 64 रुपये या 65 रुपये प्रति मंथ आपको 60 साल तक आपको पे करना पड़ेगा हर मंथ, ठीक है। तो ये आपकी योजना थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपकी 15 अगस्त 2008 से आपकी प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। और सृजन कार्यक्रम में पूर्ववर्ती में किन 2 योजनाओं का विलय किया गया था, इस योजना में विलय किया गया था प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय इसमें से कर लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर आप कह सकते हैं इस कार्यक्रम से जो देखा गया है कि स्थापित करने के लिए, तो यहाँ पर ऋण लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें कुछ अंश सब्सिडी का होगा। विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक, सेवा व्यापार के क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की परियोजनाएं इस कार्यक्रम के तहत आपकी स्थापित की जाएंगी। आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, किंतु विनिर्माणी क्षेत्र में 10 लाख एवं व्यापार क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को कक्षा यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक था। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर दिया है कि इस योजना का कार्य अर्थात कि VIC एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा किया गया, तो आपके खादी एवं ग्राम उद्योग के द्वारा आपका किया गया। शहरी क्षेत्रों में इस योजना का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा किया गया। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय खादी एवं ग्राम उद्योग एक नोडल एजेंसी निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये तो आपको जानते हैं। अब अगले आते हैं बीमा की योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सभी योजनाएं आप नोट कर लीजिएगा तभी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की उम्र के लिए जो आपकी है वो आपकी है 18 से 70 वर्ष की आयु के हर बैंक खाता धारक के लिए पात्र हैं, ठीक है, 18 से 70 वर्ष के लिए। और इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रतिवर्ष कितना प्रीमियम चुकाना होगा, तो आपका ₹12, ठीक है, 12 रुपये प्रतिवर्ष चुकाना होगा। और इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु पर बीमा की राशि आपकी 2 लाख रुपए है और पूर्ण अपंगता की स्थिति में भी कह सकते हैं बीमा राशि आपकी 2 लाख रुपए है, ठीक है। इस योजना से अगर आप जुड़े हैं तो आपको अगर मृत्यु होती है किसी कारण से 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और अगर अपंगता की स्थिति आती है पूर्ण रूप से तब भी आपको 2 लाख रुपए की सहायता आपको मिलेगी, अगर ये आपकी कह सकते हैं सुरक्षा योजना आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य था कि यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर के दायरे में या फिर अधिकतम 50 मीटर की दूरी में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी उपलब्ध होना अनिवार्य था। ये 2022 तक एक टारगेट रखा गया था, ठीक है। और इसके बाद LPG का नाम आपने सुना होगा, LPG सब्सिडी सीधे ही उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा करने की पहल योजना पूरे देश में लागू है ना। तो LPG की जो आपके LPG पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में किसके तहत लाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो सब्सिडी संबंधी था 1 जनवरी 2015 से, तो आपकी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अर्थात DBT, ठीक है, DBT के तहत आपका ये पहल आपका लाया गया था, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG की इस योजना को पहल
नाम अब दिया गया है, ठीक है। इसका नाम आपका क्या है, पहल हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी कि यह पहल योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत विश्व की सबसे बड़ी योजना अभी आपकी हो गई है। जो पहल योजना आपकी हो गई है, यह आपकी सबसे बड़ी, आपकी विश्व की सबसे बड़ी आपकी योजना हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है केंद्र सरकार की नवीनतम योजनाएं, ठीक है। अभी तक की योजनाएं जो आपने पढ़ा वो योजनाएं आपकी कह सकते हैं कि पुरानी योजनाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब जब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वहाँ पर आपको नवीनतम योजनाएं मिलेंगी, ठीक है। और इस योजना को हम लोग जो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ने से। और एग्जाम में ग्रामीण परिवेश तो आना ही है, ठीक है। और ये योजनाएं आपकी लेखपाल ही नहीं, आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं योजनाएं, ठीक है। इसलिए आपको ग्रामीण परिवेश आना जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऑल इंडिया कहीं की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो एग्जाम के समय आप कहते हैं सर योजनाएं संबंधित वीडियो बना दीजिए, योजनाएं संबंधी वीडियो बना दीजिए, है ना। तो अब योजनाओं संबंधी वीडियो आप बना लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, तभी आपको आराम है, नहीं तो फिर ऐसी बातें करते रहना, कोई फिर एग्जाम के समय सब बेवकूफ़ बनाएंगे फटाफट, तो आपको इधर उधर की योजनाएं मिलेंगी, फिर आपको भी एग्जाम पे कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इसके पहले ही आप नोट्स बनाते रहिए, धीरे धीरे हम आपको यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम लोग इससे संबंधित टेस्ट लगाएंगे, तब आपको अच्छा लगेगा कि नहीं हमने कुछ सीखा है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।